तुम्हारे। रवि जी जैन, सीनियर मैनेजर, दैनिक भास्कर। और मैं चाहूंगा इनका सम्मान नवरत्न है, अपने नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, पुष्पेंद्र जी बांधा, नमोस्तु गुरुवर। वहीं पहुंच के उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से रवि भाई का सम्मान नमोस्तु करें। महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक मेरा व्यक्तिगत है और दूसरा सामाजिक है। पहले मैं व्यक्तिगत पूछता हूँ। महाराज जी, आज जब मैं पूजा कर रहा था तो पूजा के बीच में शांति पाठ आया, तो पूजा के क्रम में तो कहीं मुझे दिखा नहीं जब स्वाध्याय किया, लेकिन पूजा के बाद वो आया, तो फिर उसमें जो भावनाएं भाई गई हैं उनका क्या महत्व है, और क्या जिनेंद्र देव की पूजा करने से इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि वो भक्त सबको बांटना चाहता है, सारे संसार को, विश्व को? इसका महत्व समझना चाहता है। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये शांति पाठ पूजा का निचोड़ है। जैन साधना की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन आराधना की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पूजा से व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहते। हमारी पूजा का दो ही ध्येय है, व्यक्तिगत निराकुलता और वैश्विक शांति। हम भगवान की पूजा के बाद जब अंत में शांति पाठ करते हैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम अंत में शांति पाठ करते हुए कामना करते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख हो, बलुत हो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंधेसा, होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते, होय न दुष्काल भारी सारे ही देश धारे, जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी। ये जैन दर्शन की उदात्त भावना की अभिव्यक्ति का सबल प्रमाण है। हम अपने लिए कुछ नहीं, हम सारे लोक के लिए चाहते हैं, और पूजा प्रार्थना का ये प्रभाव होता है। अच्छे मन से भावना भाओगे तो उसका परिणाम पक्के तौर पर मिलेगा। इसलिए अच्छे मन से भावना भाइए और उस परिणाम का आनंद लीजिए जिससे जीवन को बेहतर बनाएगा। नमोस्तु महाराज। दूसरा प्रश्न अभी एक बहुत चर्चित भी है और गर्म भी है कि योग साधु हैं, योग साधु जिनको समाज या कोई आचार पद देना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे दिए जाते हैं, और एक अच्छे आचार में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखो, साधु के आचार्य पद की जो बात करते हैं ये दो रूप में चली आई। हम अपनी पूरी परंपरा से देखते हैं, एक गुरु शिष्य की परंपरा, दूसरा संघ की परंपरा। और संघ की परंपरा भी दो रूप में, एक चतुर्विध संघ में खुद संघ हो, एक ही आचार्य बनाए, अथवा समाज की परंपरा। हम अतीत में चलते हैं तो आचार्य धरसेन के पास पुष्पदंत और भूतभली नाम के दो मुनिराज आए। ये दोनों मुनि थे पर दोनों के दोनों आचार्य बने। आचार्य अरहत बलि ने उसी काल में मुनियों का महासम्मेलन किया और वहां पर जब सब मुनि इकट्ठे हुए महिमा नगरी में तो उनने पूछा, सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए। तब उन्हें लगा कि अब संघ भेद का समय आ गया है, तो अब संघ का पुनर्गठन करना चाहिए, और उन्होंने अलग अलग संघ बना दिया, नंदी संघ, सिंह संघ, सेन संघ और देव संघ। ये देव संघ, ये चार मूल संघ है जिसकी परंपरा चली।
एक व्यवस्था। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी के सबसे महान आचार्य हुए। जिस समय वो मुनि बने उस समय ऐसे कोई योग्य मुनि नहीं थे। बाद में चतुर्विद संघ ने उन्हें आचार्य बनाया। गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनके गुरु शिव सागर जी थे। उनकी समाधि हुई। समाधि के उपरांत धर्म सागर जी महाराज उनके पट्ट पर आचार्य बने। तो ज्ञान सागर जी महाराज चूंकि उनके ज्येष्ठ शिष्य थे, समाज के प्रगाढ़ आग्रह से आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। तो इन बातों को देखते हुए, और भी बहुत है, मैं ज़्यादा लंबे विस्तार पर नहीं जाना चाहूँगा, 2 उदाहरण आपको दिया। ये परिपाटी देखने में मिलती है, ये क्रम चला है। तो ये आचार्य पद को दोनों तीनों तरीके से एक दूसरे को देने की परंपरा रही है। पर आचार्यत्व मूलतः एक दायित्व है, संघ को सुगठित करके आगे बढ़ाने का, संघ की परंपरा को आगे बढ़ाने का, जिन शासन की प्रभावना को बनाए रखने का। अब जो उसके लायक हो, अगर आम शब्दों में मैं कहूं, जो अपनी चर्या में सुदृढ़ रहते हुए संघ को अच्छे से लीड करने में समर्थ हो, वह आचार्य होने के योग्य हो सकता है। शास्त्रों में इसके विषय में काफी चर्चाएं हैं। पी धम्मो, दृढ़ धम्मो, धीरो, आगम कुशलो आदि विशेषण आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में दिए। आचार्य कुंद ने देश कुल जाई शुद्धा आदि के कथन से आचार्य के स्वरूप का वर्णन किया है। तो ये जो भी व्यवस्था है, ये शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत है और हमें उसी मर्यादा में इसे स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु।